अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सत् अव्ययः तदहम नात्र संदेहो विचारस्योयमीदृशः। देखो, अहम एकोपि सूक्ष्म दाता साक्षी ज्ञाता साक्षी सद अव्ययः। तो तद अहम न अत्र संदेहः। तो हम कौन है? तद अहम, हम है एक अहम एक एक ही है। देखो, माने पुत्र भी मैं हूँ, पति भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, फिर भी मैं एक ही हूँ। देखो, जैसे आंखें भी मैं हूँ, कान भी मैं हूँ, नाक भी मैं हूँ, रसना भी मैं हूँ, जिह्वा भी मैं हूँ। तो ये सब अनेक है, लेकिन मैं एक ही हूँ। जागृत भी मैं हूँ, स्वप्न भी मैं हूँ, सुषुप्ति भी मैं हूँ, और समाधि भी मैं हूँ। तो मैं चार नहीं, मैं एक ही है। देखो, एक हो हम। तो ये हमने चार उपाधियां चढ़ा ली अपने पर। स्थूल देह की उपाधि चढ़ा दी तो जागृत पुरुष बन गए, मन की उपाधि चढ़ा दी तो स्वप्न पुरुष बन गए, दोनों के अभाव की उपाधि चढ़ा दी तो सुषुप्त पुरुष बन गए, और अभ्यास के द्वारा मन को शांत करने की उपाधि चढ़ा दी तो समाधिस्थ पुरुष बन गए। लेकिन हम है एक ही, एक अहम एकोपि, हम केवल एक ही है। और सूक्ष्मश्च, और हम अत्यंत सूक्ष्म है। असूक्ष्म किसको कहते हैं? दो प्रकार से। एक तो जिसको जितने गुण कम हो गए उतना वो ज्यादा सूक्ष्म होता है, जितने गुण ज्यादा है उतना स्थूल है। देखो कैसे, उदाहरण के लिए पृथ्वी को 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और जल को 4 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है जल को। फिर अग्नि को शब्द स्पर्श रूप, रस और गंध नहीं है। अग्नि की क्या टेस्ट है, अग्नि का क्या स्मेल है? कुछ नहीं। उसके पश्चात आते हैं वायु, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वायु में रूप रस गंध नहीं है। और आकाश में आते हैं तो आकाश में स्पर्श नहीं है, और बाकी के 4 नहीं है। आकाश में केवल शब्द मात्र है। और ये सभी के सभी पंच महाभूत जिस मन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, उस मन में शब्द स्पर्श रूप रस गंध एक भी गुण नहीं है। इसीलिए मन इन पंच महाभूतों से सूक्ष्म है। अब मन से भी क्या सूक्ष्म है? मन में भी राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि है, इसका प्रभाव है। अब इसके द्वारा प्रभावित न होना विवेक से, तो जो विवेक का स्थान है बुद्धि, ये मन से भी सूक्ष्म है। और यह जो बुद्धि है ये भी सर्वदेह में व्याप्त है, जागृत में प्रकट होती है, सुषुप्ति में नहीं होती। इसीलिए बुद्धि से भी सूक्ष्म है चेतना। चेतना सामान्य जागृत रहे, स्वप्न रहे, सुषुप्ति रहे। और ये चेतना भी व्यक्त अव्यक्त है। चैतन्य यदि व्यक्त हो गया तब चेतना, चैतन्य व्यक्त नहीं हो पाया तो वो जड़ हो गया। इसलिए चेतना भी चैतन्य की अभिव्यक्ति है। ऐसे जब समझ लेंगे तो धीरे धीरे हम सूक्ष्मता में पहुंच जाएंगे। जितनी सूक्ष्मता होगी उतनी विशेषता कम होगी। इसी को लेकर के हम कहते हैं कि साधना आध्यात्मिक जीवन माने हमको अपने में कोई विशेषता निर्माण नहीं करनी। सहज रहो, हमको कुछ सिद्ध नहीं करना है दुनिया में। ये तो हम इसी में फंसे रहते कि कुछ सिद्ध करना, कुछ नहीं सिद्ध करना, जो है वो ठीक है। देखो बहुत महत्व की बात है महाराज। अहम एकोपि सूक्ष्मश्च